दी अगली डकलिंग। एक दिन की बात है कि एक डक अपने बच्चों के साथ पानी में तैर रही थी और दूसरी डक अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी अंडों से। वो कहने लगी कि मेरे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे, अब तक तो इन्हें टूट जाना चाहिए था। लेकिन मम्मी डक को अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता अंडे टूटने लगे और इनमें से बच्चे बाहर आ गए। फिर छोटे छोटे डकलिंग्स ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। मम्मी डक बोली, ओह वाह, मेरे बच्चे कितने खूबसूरत हैं। अब वो इन्हें गिनने लगी, 1 2 3 4। ओह, ये तो 4 ही हैं। मम्मी डक ने मुड़कर देखा तो अभी एक अंडा टूटना बाकी था। उसने सोचा इसके लिए अभी हो सकता है मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। वो अंडा भी अब टूट पड़ा, लेकिन उसमें से जो बच्चा आया था वो बहुत ही बदसूरत था। मम्मी डक बोली, अरे ये तो अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग है। अगले दिन छोटे छोटे डकलिंग पानी में तैरने लगे। मम्मी डक बोली, ओह आज मैं बहुत खुश हूँ, सब बच्चे कितना अच्छा तैर रहे हैं। चलो बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, हमें अंधेरा होने से पहले फार्म हाउस जाना होगा। फिर इसके बाद मम्मी डक अपने बच्चों को लेकर फार्म हाउस चली जाती हैं। वहाँ पर बाकी डक्स मजाक उड़ा रहे थे उस मम्मी डक के बदसूरत डकलिंग का। मम्मी डक ने उन्हें कहा, आप लोग इसे ऐसे तंग ना करें, ये भी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और प्यारा हो जाएगा। अभी ये काफ़ी छोटा है, जब ये भी बड़ा होगा तो और खूबसूरत हो जाएगा। पर फिर भी कोई चुप नहीं बैठा था, सब उस डकलिंग का मजाक बना रहे थे। मम्मी डक बोली, आप लोग कब चुप करोगे, इसका मजाक बनाना बंद करो ये सब। मैं अपने इस नन्हे बच्चे को और दुखी नहीं देख सकती। लेकिन वक्त के साथ साथ अगली डकलिंग और भी सहम गया। वो जहाँ जाता लोग उसका मजाक बनाते। एक डकलिंग ने उसे डक से कहा, क्या तुमने इससे बुरा कोई डकलिंग देखा है? अब ये मैंने किसको देख लिया सुबह सुबह, अब मेरा सारा दिन खराब गुजरेगा। ये तो दिन ब दिन और बदसूरत होता जा रहा है। बाकी डकलिंग सब उस पर हंसते रहे। अगले डकलिंग अकेले ही रोना चाहता था, उसके भाई बहन भी उसका मजाक बनाते थे। मम्मी डक ने अपने अगली डकलिंग को इस तरह देखकर बहुत दुखी थी। अगली डकलिंग बोला, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। उस दिन वो अगली डकलिंग वहाँ से उड़ गया और वो एक दरिया के किनारे पर रुका। उसने फैसला किया कि आज रात मैं यहीं रुकूंगा। अगली सुबह वो बाकी डक्स की आवाज से उठ गया। उनमें से एक डक ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अगली डकलिंग ने कहा, क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ प्लीज, मेरे पास कोई घर नहीं है। वो डक बोली, तुम बहुत अगली हो, लेकिन ठीक है, तुम रुक जाओ और तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। इस तरह अगली डकलिंग कई दिन तक वहाँ रुका। वो अकेला जरूर था, लेकिन उसे यहाँ कम से कम किसी ने तंग नहीं किया था। एक दिन अगली डकलिंग ने जोरदार धमाका सुना। वो डरकर वहीं छुप गया। जब उसने ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था, वो भी वहाँ से उड़ गया। उसने बहुत ऊंचा और तेज उड़ने की कोशिश की, फिर अचानक से तूफान आ गया और वो भी नीचे आ गया। उसे बहुत सर्दी लग रही थी। अचानक उसकी नज़र पास वाले एक घर पर पड़ी। उसने सोचा कि वो उस घर में चला जाए। वहाँ एक बूढ़ी औरत एक बिल्ली और हैन के साथ रहती थी, जिन्हें फिर अगली डकलिंग मिला। उसने कहा, अरे देखो ये कौन है? ये तो एक डक है, ये तो बहुत ही अगली है। मैं इसको अपने पास रखूंगी और इसके अंडे आने तक का इंतजार करूंगी और फिर अपनी हैन और इसके अंडों को बेच दूंगी। अब अगली यहाँ पर रहने लगा। यहाँ पर भी बिल्ली और हैन उसका मजाक बनाते थे। बिल्ली ने उसे कहा, कभी तुमने खुद को आईने में देखा है? मुझे देखो, मैं कितनी प्यारी हूँ। हैन ने कहा, तुम एक लूजर हो, तुम अंडे भी नहीं दे सकते। मुझे देखो, मेरे अंडे भी कितने बड़े और लाजवाब है। अगली डकलिंग और भी अकेला पड़ गया। वो खिड़की से एक तालाब को देखता रहता और कहता, काश मुझे उस तालाब में तैरने का मौका मिलता। घर के पास तालाब में तैरने का बहुत मजा आता था। हैन ने कहा, पागल हो क्या? बूढ़ी अम्मा तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी, तो तुम प्लीज इन्हें और हमें गुस्सा मत दिलाओ। हैन ने उसे कहा, वैसे एक बात बताओ,
तुम तैर कर करोगे क्या? अगली डकलिंग बहुत उदास हो गया और करना क्या था ये सोचने लगा कि मुझे पता है ये जगह मेरे रहने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मुझे कोई तैरने नहीं देता, मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, मुझे तैरना है और आज़ादी से जीना है। फिर एक रात अगली वहाँ से भी निकल गया अगले घर की तलाश में। फिर जल्द ही उसे एक खूबसूरत तालाब मिल गया, वहाँ वो तैर सकता था। वो अब मज़े से तैरने लगा और बोला, पानी कितना ठंडा है, काश यहाँ के जानवर अच्छे हों, वरना मुझे ये जगह भी छोड़कर जानी पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर अगली से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। अगली ने सोचा, हर कोई मुझसे क्यों नफरत करता है, मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता। मैं अगली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ख़राब हूँ, कोई भी मेरे साथ खेलना और बात करना नहीं चाहता है। अगली की ज़िंदगी यूं ही बुरी तरह गुजर रही थी। फिर मौसम बदला, पत्तों फूलों का रंग बदलने लगा। फिर आई सर्दी, सारा जंगल बर्फ की लपेट में आ गया। काले बादलों ने अगली को और ज़्यादा दुखी कर दिया। फिर अगली तालाब के किनारे गया और उसने जो देखा वो हैरान कुन था कि ये कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है ये उड़ नहीं रहे बल्कि हवा में तैर रहे हों। सर्दी और ज्यादा बढ़ती गई, लेकिन फिर भी अगली डकलिंग तैरता रहा। कुछ देर के बाद वो ग्रीन झाड़ियों में जाकर बैठ गया। जल्द ही फिर से पहले की तरह मौसम हो गया। अगली ने कहा, मौसम तो अब बहुत सुहाना हो गया है, मैं भी अब स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ और अब उड़ने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। अचानक अगली ने फिर से इन्हें बर्ड्स को देखा जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो जल्दी से फिर उन्हें ग्रीन झाड़ियों में छुप गया। उसने कहा, मुझे इनके सामने नहीं जाना चाहिए, वो कितनी खूबसूरत हैं, वो भी मेरे अगली होने पर मजाक बनाएंगे। सब लोग मेरा कितना मजाक बनाते हैं, पहले फार्म में डकलिंग्स, फिर मेरे भाई बहन, हैन और कैट उस घर में, और भी कई सारे लोग, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये सब कहकर अगली रोने लगा। फिर अगली तालाब के किनारे चला गया। उसने तालाब में अपनी परछाई देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। उसे तालाब के पानी में अब साफ साफ दिखाई देने लगा कि अब वो काला सा अगली नहीं रहा, बल्कि अब वो बहुत ही खूबसूरत डकलिंग बन गया था। बाकी सारे डकलिंग ने आकर उसका वेलकम किया और उसको बहुत सारा प्यार दिया। आखिरकार उस नन्हे से अगली को बहुत सारे दोस्त मिले, एक खूबसूरत अगली डकलिंग के रूप में। डकलिंग अब बहुत खुश था, उसे हर कोई प्यार ही प्यार कर रहा था। उसने कहा, मैंने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे भी प्यार की नज़र से देखेगा। अगर मुझे बचपन में भी इतना प्यार मिला होता तो मेरा बचपन भी बहुत खूबसूरत होता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग एक दूसरे के रंग को देखकर क्यों दोस्ती करते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। दोस्ती प्यार और इज्जत रंग को देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी शख्सियत, अखलाक को देखकर करनी चाहिए।